हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे, एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? यूपीएसआई 2025 के लिए पढ़ रहे हैं हम हिंदी। हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में हमने वर्णमाला पढ़ लिया। इसके बाद हम क्या संधि पढ़ रहे हैं। तो संधि हमने क्या स्वर संधियां पढ़ ली हैं। स्वर संधियां कौन कौन सी? दीर्घ संधि पढ़ ली है, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि। हमने 5 की 5 स्वर संधियों को पढ़ लिया है। अब आज हमको क्या स्टार्ट करना? आज हमको स्टार्ट करना है क्या? व्यंजन संधि। क्या पढ़ना? आज हमको पढ़ना है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि बताइए, व्यंजन संधि में क्या होता है? पहली बात तो ये समझिए कि व्यंजन संधि जो होती हैं उनमें क्या कोई भी व्यंजन संधि का कोई भाग नहीं है या व्यंजन संधि की कोई भेद नहीं है। क्या सबसे बड़ी बात यह है कि व्यंजन संधि की कोई भेद नहीं है। वो क्यों नहीं है वो अभी पता चलेंगे। और इससे व्यंजन संधि से क्वेश्चन भी कम ही पूछे जाते हैं। जो आएगा तो सीधे सीधे इसमें यही पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कोई नहीं। तो इसमें से व्यंजन संधि का होगा तो पता चल जाएगा कि इसमें व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विसर्ग संधि अभी पढ़ाएंगे। तो हमको क्या पढ़ना? हमको पढ़ना व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में पहली बात तो क्या याद रखनी है, इसमें कोई नियम वो नियम बोल दो सॉरी, कोई इसके भाग नहीं है। इसको क्या किसी भी वर्गों में विभाजित नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया? इसको किसी भी वर्गों में विभाजित नहीं किया गया है, या इसको कह सकते हैं इसके क्या कोई भेद नहीं है। क्या पढ़ना? हमको पढ़ना व्यंजन व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या पढ़ना? हमको पढ़ना है व्यंजन संधि। क्या पढ़ना? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में पहली बात क्या नोट करिए? पहली बात जो नोट करनी है हमको वो क्या नोट करनी है? वो नोट करनी है कि व्यंजन संधि में कोई भी भेद नहीं होते हैं। क्या? या व्यंजन संधि को का भेद का भेदों में नहीं बांटा गया। व्यंजन संधि को क्या व्यंजन संधि में व्यंजन संधि का क्या होता है? कोई भी भेद नहीं होते। तो लिखिए व्यंजन व्यंजन संधि। क्या व्यंजन संधि क्या व्यंजन संधि का कोई क्या था? कोई भेद क्या होता? व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता। क्या होता? व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता है। क्या नहीं होता? व्यंजन संधि का कोई भी भेद नहीं होता है। क्या नहीं होता? व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता। अच्छा, भेद नहीं होता तो व्यंजन संधि जब हम पढ़ रहे थे, जब ये पढ़ रहे थे कि संधि कितने प्रकार से बन सकती है, संधि कितने प्रकार से की जा सकती है, संधि कितने प्रकार से संभव है। जब हम ये चीज पढ़ रहे थे तो हमने क्या एक चीज देखी, स्वर संधि देखी थी, फिर हमने क्या देखा था? व्यंजन संधि कितने प्रकार से बन सकती है। तो बताइए व्यंजन संधि कितने प्रकार से बन सकती है? क्या हो सकता है इसमें? फिर से देखते हैं। व्यंजन, आपको याद होगा व्यंजन संधि जब हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि, तो क्या देखा था कि क्या क्या हो सकता है? स्वर हो सकता है व्यंजन संधि में, हो सकता है, प्लस क्या होगा? व्यंजन हो सकता है। क्या हो सकता है? स्वर हो सकता है प्लस व्यंजन हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है? एक कंडीशन ये थी कि व्यंजन संधि होगी। अगर स्वर है और एक व्यंजन है तो क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। व्यंजन हो, ठीक है, व्यंजन व्यंजन प्लस स्वर है, पहले व्यंजन है फिर स्वर है, तो भी क्या होगा? वहां पर व्यंजन संधि होगी। क्या होगी? वहां पर व्यंजन संधि होगी। और तीसरी जो कंडीशन थी वो क्या था कि दोनों जगह क्या थे? दोनों अगर व्यंजन हैं तो भी क्या होगा? वहां पर व्यंजन संधि होगी। क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। इतनी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। जितनी चीजें क्या बता चुका हूँ, इतनी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ। यहीं से हमको स्टार्ट करना है। यहीं से हमको क्या करना है? स्टार्ट करना है। तो चलिए इसको लिखते हैं भाषा देती हो, फिर इसको क्या करते हैं? इसको आगे बढ़ते हैं। तो इसको अगर इसको भाषा देना चाहें तो इसको भाषा कैसे देंगे? बताइए आप लोग, इसको भाषा में कैसे लिखेंगे? इसको भाषा में क्या लिखेंगे? बताइए इसको भाषा में क्या लिखेंगे? कि क्या करेंगे कि जब दो या दो से जब क्या हो, दो या दो
वर्णों का क्या होता है, मेल होता है। क्या दब दो वर्णों का क्या होता है, मेल होता है। तो उनमें क्या हो सकता है व्यंजन संधि में, एक स्वर और एक व्यंजन हो सकता है, या क्या हो सकता है दोनों व्यंजन भी हो सकते हैं। इसको इस प्रकार से हम भाषा दे सकते हैं। तो चलिए इसकी भाषा लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। चल रहा है ना वीडियो? चल रहा है। तो क्या लिखेंगे कि जब, क्या लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे जब दो वर्णों, जब दो वर्णों की मेल किससे, किससे, जब दो वर्णों के मेल में क्या हो, मेल में क्या हो, मेल में एक क्या हो, एक स्वर हो, क्या हो, एक स्वर हो, और क्या हो, एक, और क्या हो, एक व्यंजन हो, क्या हो, एक स्वर हो और क्या हो, एक व्यंजन हो, या क्या हो, या क्या हो, या क्या हो, या दोनों क्या हो सकते, दोनों व्यंजन हो, व्यंजन हो। वहां पर क्या होती है, वहां पर, वहां पर क्या होती है, वहां पर क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। क्या होती है वहां पर, व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि वहां पर क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। अब एक स्वर आगे भी हो सकता है या पीछे भी हो सकता है, व्यंजन आगे भी हो सकता है, व्यंजन पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो या दोनों व्यंजन हो, दोनों साइड क्या हो, व्यंजन हो, तो वहां पर क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। अब व्यंजन संधि का एक नियम, अब इसको मिटा मटका की नियम थोड़ा वो है, तो ऊपर से लिखेंगे ताकि उसके एक दो उदाहरण आपको समझ में आ जाए। इतना लिख लो, फिर इसको मिटा के साफ करके अब व्यंजन संधि के नियम लिखते हैं। व्यंजन संधि के नियम लिखते हैं। व्यंजन संधि का नियम नंबर 1, क्या लिखेंगे हम, नियम नंबर कौन सा, 1 का 1, नियम नंबर इसके लिखेंगे, यहां से हमारी संधि स्टार्ट होगी। नियम नंबर 1 क्या है, पहले लिख लेते हैं कि क्या है, कि यदि, नियम नंबर 1 क्या कहता है कि यदि पहले वर्ग के साथ, पहले वर्ग के साथ क्या हो, यदि किसके साथ, यदि पहले वर्ग के साथ, किसके साथ, पहले वर्ग, पहले वर्ग के, पहले वर्ग के वर्ण के साथ, वर्ण के साथ, वर्ण के साथ, पहले वर्ग के वर्ण के साथ क्या आए, के साथ कोई कौन सा है, कोई अभी हम पढ़ रहे थे ये सघोष, क्या आए, सघोष आए, क्या आए, सघोष, कोई सघोष वर्ण आए, क्या आए, कोई सघोष वर्ण आए। तो क्या होगा, यदि पहले वर्ग के वर्ण के साथ कोई क्या हो, सघोष वर्ण आए, तो जो पहला वर्ग है, जो पहले वर्ग का जो वर्ण है, जो क्या है, जो पहले वर्ग के क्या है आए, तो जो पहले वर्ग के, पहले वर्ग के वर्ण, जो क्या है, पहले वर्ग के जो वर्ण हैं वो किस में बदल जाएंगे, वो वो किस में बदल जाएंगे, वो किसमें, उस वर्ग के, उस वर्ग के, उस वर्ग के किसमें, तीसरे, तीसरे वर्ण में, किसमें, तीसरे वर्ण में, तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे, तीसरे वर्ण में, तीसरे वर्ग में, किसमें, उसके वर्ग के तीसरे वर्ग में, किसमें बदल जाते हैं, ये तीसरे वर्ग में बदल जाते हैं, किसमें, तीसरे वर्ग में बदल जाते हैं। अब एक बार चेक कर लेता हूं, यदि पहले वर्ण, यदि पहले वर्ग के वर्ण के साथ कोई सघोष वर्ण आता है, तो वो कैसे, पहले वर्ण के वर्ग को किसमें,
तीसरे वर्ग के हाँ किसके तीसरे वर्ग के वर्ण में, हाँ यहाँ पर तीसरे वर्ग के वर्ण में, किसमें तीसरे वर्ग के वर्ण में बदल जाते हैं। वो शब्द किसमें तीसरे वर्ग के वर्ण में बदल जाते हैं। अब देखिए तो वर्गीय व्यंजन कितने थे पता होगा आपको वर्गीय व्यंजन कितने थे। तो कौन कौन सा था अभी देख समझते हैं। का वर्ग में का, खा, गा, घा, का खा गा घा अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, चा छा जा जा इया, टा, ठा, डा, ढा, डा के बाद क्या ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, सब पा, फा, बा, भा और मा, यही थे ना 5 वर्गीय व्यंजन, यही थे 25 वर्गीय व्यंजन। अब इसमें क्या कहा कि यदि पहला वर्ग, ये कौन सा फर्स्ट वर्ग, ये सेकंड वर्ग, ये थर्ड वर्ग, ठीक है। तो क्या कहा कि पहले वर्ग के किसके पहले वर्ग के वर्ण के साथ यदि क्या आता है कोई क्या आए कोई सघोष वर्ण आए, क्या आता सघोष वर्ण। सघोष वर्ण में किस कौन कौन आते हैं, तो सघोष वर्ण में कौन कौन आते हैं, तीसरा आता है, कौन सा तीसरा वर्ग आता है, चौथा वर्ग आता है, कौन सा आता चौथा, और पांचवा वर्ग कौन सा आता पांचवा वर्ग आता है। और सघोष में क्या आते हैं स्वर आते हैं, क्या आते हैं स्वर आते हैं, स्वर आते हैं। प्लस में और क्या आता है जो क्या है या रा ला वा, या रा ला वा, और एक क्या है हा। इतने जो वर्ण आते हैं तो इतने वर्ण किसके बाद इतने किसके साथ पहले वर्ग के साथ क्या आए कोई सघोष। तो तीसरे का, चौथे का और ये पांचवें का अलग है, इसमें क्या पांचवें का अलग है। तो इसमें क्या है और क्या है इसमें स्वर, इसका इसी में है इसका दूसरा नंबर, तो इसलिए इसमें लिख दिया है, ठीक है। तो या रा ला व हा आए तो क्या हो जाएगा, तो किसमें बदल जाते हैं, तो वो किसमें तीसरे वर्ग के किसके तो उस किसके तीसरे वर्ग में, किसमें इसमें बदल जाते हैं वो तीसरे वर्ग के वर्ग में। यदि का आ रहा है किसके साथ किसी इन के साथ तो वो किसमें गा में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा गा में। चा आ रहा है किसी इनके साथ तो जा में बदल जाएगा, टा आ रहा है इनके साथ तो डा में बदल जाएगा, ता आ रहा है तो दा में, पा आ रहा है तो बा में। अब बदलेंगे कैसे, अब देखिए बदलेंगे कैसे कि जैसे क्या है दिक लिखा हुआ है, कैसे दिक, ये एक लिखा है दिक प्लस क्या लिखा है अंबर, क्या लिखा है अंबर। उदाहरण लिख लीजिए इसको, क्या उदाहरण दिक धर अंबर, क्या है अंबर, क्या लिख रहा हूं दिक धर अंबर, अंबर दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। तो यहाँ पर देखो आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, ये क्या है स्वर है। तो क्या सघोष में स्वर है, बिल्कुल सघोष में स्वर है। यहाँ पर क्या है का है, क्या है का है ना, छोटा का है आधा का। तो किसके साथ का आएगा तो किस में बदल जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा गा में। किस में बदलना है गा में, का किसके तीसरे वर्ग में बदल जाएगा, तीसरे वर्ग के वर्ण में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जब गा में बदल जाएगा तो का के स्थान पर क्या आ जाएगा गा आ जाएगा। तो लिखो दी लिखेंगे, का के स्थान पर क्या लिखेंगे गा लिखेंगे। आ है अंग है तो अंग की बिंदी आ जाएगी, आ है तो पूरा आ जाएगा। और क्या बचा बर, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा दिगंबर। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा दिगंबर। इस तरीके से हमको क्या करने हैं बहुत सारे उदाहरण करने हैं, क्या करने इस तरीके से हमको बहुत सारे उदाहरण करने हैं। समझ में आशा है कि समझ में आई होगी। फिर से और दूसरा उदाहरण लेते हैं, और क्योंकि ये लिखे होने बहुत जरूरी है ताकि आपको समझ में आए, इसलिए इनको नहीं मिटा रहा, इसलिए इसको यहीं पर उदाहरण लिख रहा हूं, ठीक है। अब लिखो वाक, वाक धन ईस, वाक धन ईस। अब बताओ यहाँ ये क्या है, ये क्या है ये स्वर है, ये स्वर है और ये क्या है का है।
क्या है, प्रथम वर्ग का वर्ण के साथ क्या आया, ये क्या सघोष भी है, ये क्या सघोष है। तो सघोष आए तो किसमें, उस वर्ग के किसके, तीसरे वर्ग के वर्ण में बदल जाता है। तो किसमें, ये किसमें बदल जाएगा, ये का है, ये किसमें बदल जाएगा, गा में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वागीश हो जाएगा। क्या, वा का बदला किसमें, गा में, और गा में बदला तो मात्रा का की है, बड़ी ई की, तो बड़ी में ई की मात्रा, और बचा क्या, सा। ये लो बन गया वागीश। आया समझ में, ये बन गया क्या, वागीश। और देखो दूसरा, दूसरा देखो दिक, दिक लिखो, दिक समझ में आना चाहिए, दिक धन गज, दिक धन गज, दिक धन गज। तो दिक धन गज, तो क्या तीसरे वर्ण का वर्ण, ये दो का लिखा है यहाँ तीन, सॉरी तो यहाँ पर तीन होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या, कौन सा, ये कौन सा, तीसरे उसका है वर्ण, तीसरे उसका वर्ण प्लस यहाँ पर का है, तो ये काय में, गा में बदल जाएगा, छोटे गा में। तो ये क्या है, दी है। का किसमें, गा में बदलेगा, और गज है तो गज से कोई होगा नहीं, तो ये गा को आधा कैसे ऐसे लिखते हैं, तो दिग्गज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिग्गज। ये क्या बन जाएगा, दिग्गज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दिग्गज बन जाएगा। ये क्या है, तो इनमें क्या है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। पहले एक भाग को समझते हैं, फिर दूसरी को, इतनी चीजें। अब फिर अभी इसके और उदाहरणों को देखते हैं, और उदाहरणों को क्या करते हैं, समझते हैं। कहाँ तक होगा, दिग्गज। देखते जगत, जगत ता आ गया, दूसरे वर्ड का भी आना चाहिए, जगत धन ईस, जगत धन ईस। और क्या हो सकता है, जगत धन ईस, जगत धन ईस। ये क्या आ गया, अच, अच, अच धन अंत, अच धन अंतल कर दो, इसको अंता कर दो, अंत की जगह इसको अंता करो, तो अच्छा शब्द निकलेगा, अंता। तो अच धन अंता, सट प्लस मास, सट प्लस मास, इसमें क्या बनेगा, बताइए, सट प्लस मास में क्या बनेगा, जगत धन अम्बा, जगत धन अम्बा। क्या बनेगा, जगत धन अम्बा का क्या बनेगा, सुप, सुप धन अंत, सुप धन अंत। तो इनके करिए। तो जगत में क्या है, ता है, तो क्या है, ता किसमें बदलेगा, दा, क्योंकि क्या आ रहा, स्वर आ रहा है, तो ये किसमें बन जाएगा, दा में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जग, ये जा हो जाएगा, गा का गा हो जाएगा, जा, और गा का जगह हो जाएगा अलग। ता किसमें बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा। मात्रा किसकी है, बड़ी ई की, तो बड़ी ई की मात्रा बचा क्या, सच। तो ये क्या बन जाएगा, जगदीश। क्या बन जाएगा, जगदीश। चा किसमें बदलेगा, चा बदलेगा किसमें, जा में। तो यहाँ आ, और क्या लिखो, जा, और काय की है, अंकी बिंदी, जन ता बचा, तो अजंता हो गया। सट लिखो, टा किसमें बदलेगा, डा में बदलेगा, तो सा, और ये बदला डा, और ये क्या है, बचा है, क्या बचा है, यहाँ पर था क्या, आ, यहाँ पर क्या है, माँ। ये कौन सा, ये इसमें पंचम वर्ण आ गया, कौन सा, पंचम वर्ण। तो इसमें भी क्या है, पंचम वर्ण का है, तो इसको ये किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा सड़ मास में, किसमें, सड़ मास बदल जाएगा। ये क्या बन जाएगा, सड़ मास बन जाएगा। क्या होगा, ये बन जाएगा, सड़ मास बन जाएगा। जगत ता किसमें बदल जाएगा, दा में, जगत, और ये दा कैसा छोटा है, तो ये क्या पूरा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा दा हो जाएगा। तो बचा क्या, अम्बा। ये क्या बन जाएगा, जगदम्बा। क्या बन जाएगा, जगदम्बा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जगदम्बा बन जाएगा। यहाँ सुप है, यहाँ पर क्या, सुप है, तो सु में क्या है, पा है, पा वर्ग, पा किसमें, बा में बदलेगा, तो क्या बन जाएगा, सु, और बा आधा है, और आ है, तो पूरा बा हो जाए, अंकी बिंदी, और ता क्या बन जाएगा, सुबंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सुबंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सुबंत बन जाएगा। आशा है इतनी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। तो क्या बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा क्या, सुबंत बन गया। क्या बन गया, सुबंत बन गया। अब हमने इतनी चीजें देखी, क्या करें, इतनी चीजें देखी। अब हम करते हैं, क्या करते हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो इसका क्या है, अगला नियम है। क्या, इसके अगले नियम को देखते हैं।
इसका जो क्या है दूसरा नियम है, इसका क्या, इसी का एक का कौन सा दूसरा नियम, इसको नहीं मिटाएंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, कि क्या है जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको मिटा देते हैं और उसको भाषा को मिटा देते हैं। क्या करते हैं, इनको दोनों को मिटा देते हैं, भाषा दूसरे नियम की दूसरी भाषा लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये दोबारा फिर से लिखने पड़ेंगे नहीं तो। अब इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक, अब इसकी भाषा दूसरे नियम की भाषा क्या कहती है कि दूसरे नियम की भाषा कहती है कि यदि प्रथम वर्ग के वर्ण के साथ, किसके साथ, प्रथम वर्ग के वर्ण के साथ किसके साथ, प्रथम वर्ग के वर्ण के साथ क्या है, पांचवें वर्ग का, किसके, पांचवें वर्ग का, ये कौन सा है, ये है पांचवा वर्ग, तो इसकी बात चल रही है, किसकी, पांचवें वर्ग का। क्या आता है, वर्ण आता है या क्या होता है, कोई व्यंजन आता है, पांचवें वर्ग का व्यंजन आए तो क्या होगा, जो प्रथम वर्ग का जो व्यंजन है वो किसमें, वो पांचवें में बदल जाएगा। तो क्या होगा, जो प्रथम वर्ग का व्यंजन है तो क्या होगा, आए तो जो क्या है, आए तो प्रथम वर्ग का व्यंजन या जो क्या है वर्ण व्यंजन या जो वर्ण है वो किस में बदल जाएगा, वो पांचवें वर्ग के वर्ण में या व्यंजन में बदल जाएगा। तो कौन सा है, जो पहले का है, जो प्रथम वर्ग का है, यदि कौन सा आता है, ये आता है पांचवें वर्ग का इसके साथ, तो किसमें बदल जाएगा, ये पांचवें वर्ग के व्यंजन के में बदल जाएगा। कैसे, उदाहरण में देखिए कैसे, जैसे चित्त धन मय, माँ कौन से का, माँ पांचवें का है ना, इधर देखो माँ पांचवें वर्ग का है ना, पांचवें वर्ग का, तो ये ता है, ता किसका है, पहले वर्ग का, तो यहाँ पर क्या आएगा, ता आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, माँ आ गया, तो ये किस में बदलेगा, पांचवें वर्ग में बदलना है, तो ये किस में, माँ में बदल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चित मय का क्या हो जाएगा, चिन्ह, ये ता किसका है, ता इसका है, तो किसके साथ, इसी के साथ बदलेगा, ना कि इसके साथ, जिसका पहला वर्ग का जो वर्ण होगा उसी के पांचवें वर्ग में बदलेगा। किसके, ये ता है तो माँ पांचवें का किसी का भी आ जाए, लेकिन जो ता है वो किसमें, उसी में बदलेगा जिस वर्ण का जो पहला वर्ण होगा, जो प्रथम वर्ग का जो व्यंजन होगा उसी वर्ग के पांचवें वर्ग के व्यंजन के साथ बदलेगा। तो इसमें किसमें, ये किसमें बदलेगा, ये किसमें, ना की जगह किसमें, ना में बदलेगा, किसमें बदलेगा, ना में बदलेगा, किसमें बदलेगा, ना में। तो ये क्या हो जाएगा, चिन्हमय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ना, किसमें, आधे ना में, तो क्या बचा, माँ और या, तो ये माँ जो ये क्या हो गया, चिन्हमय हो गया, क्या हो गया, चिन्हमय हो गया, क्या हो गया, चिन्हमय। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या देखते हैं, उत धन नयन, उत धन नयन, तो इसमें क्या ता है, पांचवा वर्ग भी इसी का आया है, तो प्लस ना है, तो ये किसमें बदलेगा, ये ना में बदलेगा, किसमें बदलेगा, ना में बदलेगा, तो ये किसमें हो जाएगा, इस क्या हो जाएगा, ओ, ये किसमें बदल रहा है, ना, और फिर क्या है, ना, ये पूरा जैसे कहते हैं ना, और यहाँ और ना, क्या हो जाएगा, उन्नयन, क्या हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा। इतनी चीजें आशा है कि इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, इतनी चीजें आपको क्या हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, क्या हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। और देखते हैं उत, उत धन, उत धन
मूलन, उत धन मूलन। तो यहाँ पर भी क्या ता है, यहाँ पर क्या माँ है, तो माँ किसका है, तो किसमें बदलेगा, ये ना में बदलेगा, क्योंकि ता के अनुसार बदलेगा। तो ये किसका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ना मूलन। जो पीछे का है पूरा सेम का सेम लिखना है, ता की जगह आधा ना करना है, आधे ता की जगह आधा ना, या आधा णा अड़े या और डा, ये करने हैं। माँ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। चलिए इन और उदाहरणों को करते हैं, इसके और उदाहरणों को क्या करते हैं, इनको देखते हैं, फिर इसके बाद हम अगले नियम की ओर बढ़ेंगे। तो कहां तक हो गए, उन्मूलन। अब देखो अच, अच उसमें भी आया था, अच, अच प्लस क्या है, नास, अच प्लस नास, क्या है, अच प्लस नास। तो और क्या है, पाक धन मुख, ये क्या प्राक है, पाक सॉरी प्राक, प्राक धन मुख, सट धन मूर्ति, क्या सट धन मूर्ति, एतत, एतत धन मुरारी, एतत धन मुरारी, क्या है, एतत धन मुरारी, जगत, जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, वाक धनमय, वाक, वाक धनमय, वाक धनमय, ठीक है, वाक धनमय महापुर। तो अब इसमें बताओ, इसमें क्या चा है, चा है तो किसका, इसका, तो किसमें बदलेगा, इसमें बदलेगा, इसमें सीधे बदल दो, चा है तो किसमें, इसमें बदलना है, पांचवा वर्ण ना है तो किसमें बदलना, इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, आ या आधा और ये नास, अयानास, क्या हो जाएगा, अयानास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अयानास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अयानास हो जाएगा। दूसरा प्राक, इसमें का है तो का किसके अनुसार, इसके अनुसार बदलेगा, मुख है, क्या है, मुख है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रांग, इसको अंग बोलते हैं, का अंगा, तो क्या हो गया, प्रांग मुख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके यहाँ प्रा मुख, ये हो जाएगा, किसका, क्या प्रांग मुख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रांग मुख, ये क्या काय में बदलेगा, अंगा में बदलेगा। टा है तो टा किसमें, णा में बदलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सट, सट मूर्ति को क्या हो जाएगा, सण मूर्ति हो जाएगा, क्या सण मूर्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सण मूर्ति हो जाएगा। एतत मुरारी का क्या होगा, एतत मुरारी का ता है तो ता किसके साथ, ना के साथ, तो क्या हो जाएगा, एतन मुरारी हो जाएगा, क्या होगा, एता आदना मुरारी, एतन मुरारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साफ लिख दे रहा हूँ, एतन मुरारी, क्या हो जाएगा, ए ता आधना मुरारी, एतन मुरारी हो जाएगा। ता है, ता किसके साथ, ना के साथ बदलेगा, तो जगन्नाथ का क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। वाक धनमय का क्या हो जाएगा, का है तो किसकी अंगा के अनुसार बदलेगा, तो क्या वांगमय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वांगमय, क्या हो जाएगा, वांगमय हो जाएगा। ये इसके उदाहरण है, ये किसके, इसके दूसरे उदाहरण। अगर क्या हो, पहले में क्या हो, का के साथ कौन सा सघोष वर्ण आए तो तीसरे में बदलना है, और पांचवा वर्ण आए तो पांचवें में बदलना है। ये इसका प्रथम नियम है, ये इसका किसका, व्यंजन संधि का प्रथम नियम है, नोट कर सकते हैं आप लोग आराम से। फिर हम चलते हैं अगले नियम की ओर, जो बहुत ही सिंपल है, सीधे शब्द देखना है और पता चल जाना है कि व्यंजन संधि होगी, क्या होगी, व्यंजन संधि होगी, और एक ही शब्द, कोई भी शब्द आए एक ही शब्द लगना है, सीधे एक शब्द बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सबको मिटाओ, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको डालना नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 डाल लीजिए आप लोग, और आशा है कि आप लोग अगर देख रहे होंगे तो पेन कॉपी लेके बैठे होंगे। तो कौन सा, नियम नंबर 2 का क्या लिखना, नियम नंबर 2 डालना है। इस नियम नंबर 2 को क्या बोलते हैं, द्विज व्यंजन का नियम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्विज व्यंजन
द्विज द्विज व्यंजन द्विज व्यंजन का नियम द्विज व्यंजन का नियम भी इसको क्या करते हैं, बोलते हैं। अब द्विज व्यंजन जानते हैं आप कौन लोग कौन कौन होते हैं? द्विज व्यंजन का मतलब जैसे ला और ला, ता ता, ना ना, ये होते हैं क्या द्विज व्यंजन। दो व्यंजन एक साथ आ जाएं, क्या दो व्यंजन एक साथ आ जाएं तो उनको बोलते हैं द्विज व्यंजन। तो इसमें क्या है, इसमें क्या कहा गया कि इसमें क्या कहा गया है कि जब दो समान वर्ण एक साथ आ जाएं, क्या हो जाएं, जब दो समान वर्ण एक साथ आ जाएं तो क्या होगा, उन समान वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा, जो जहां भी द्विज व्यंजन होगा उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। तो लिखिए सीधे सीधे एक वर्ण करना है हमको, ता, जहां द्विज व्यंजन दिखाए वहां ता कर देना है, ठीक है। तो क्या हो, लिखते हैं कि जब जब दो समान दो कैसे, जब दो समान वर्ण क्या हो, एक साथ आए, एक साथ आए, कैसे कैसे, जैसे चा चा, ता ता, डा, और क्या हो सकते हैं, और जैसे जा जा होता है, जा जा, ऐसे अगर शब्द समान शब्द आए तो इनके स्थान पर क्या करना है, इनके स्थान पर ता हो जाता है, ता हो जाता है। जैसे कौन कौन हो सकते हैं, जैसे लाला हो सकता है, क्या नहीं, एक ला हो सकता है, ताता हो सकता है, और क्या हो सकता है, चा हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है बिल्कुल, नाना हो सकता है, चा हो सकता है, जा हो सकता है, और भी कई वर्ण हो सकते हैं। तो इन सब के स्थान पर क्या कर देना है, हमको ता कर देना है। इन सब के स्थान पर क्या कर देना, ता कर देना आधा। इन सब के स्थान पर क्या करना है, हमको ता करना है। जहां भी ये वर्ण दिखाई दे ये इसका नियम है, तो इनको क्या कर देना, ता बना देना है। इनको एक ही वर्ण किसमें, ता में बदल देना है, किसमें, ता में बदल देना। उदाहरण में देखिए, उदाहरण में देखिए कि जगन्नाथ कैसा हो, जगन्नाथ, ये जगन्नाथ लिखा हुआ है, तो यहाँ वर्ण दिखा, तो ये क्या करना है, हमको ता में बदलना है। किसमें बदलना है, ता में। इस आधे ना को किसमें, ता में बदलना है। आधे ये पहले जो पहला वर्ण है, जो पहला वर्ण है, इस पहले वर्ण को किसमें, हम सबको ता में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, ता में। तो यहाँ लिखो जा गा, और यहीं से क्या होगी, संधि होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ता, आधा ता हो गया, और बचा क्या, ना और था, नाथ, जगन्नाथ। अभी हमने संधि भी करी, जगन्नाथ हो गया ना। आप लोग इसको समझिए। दूसरा देखिए, दूसरा देख लेते हैं, उच्चारण उच्चारण। तो क्या हो जाएगा, यहाँ उत क्या हो जाएगा, उत प्लस चारण, क्या हो जाएगा, उत प्लस चारण। चा का किसमें हमें ता में बदलना है। देखिए समझिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, समझ लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। समझ लीजिएगा, फिर हम क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं। अब इसको मिटा के इसके उदाहरण और उदाहरणों को क्या करते हैं एक एक करके, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आगे की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें, 2 नियम आज हम पढ़ेंगे, बाकी के जो 4-5 नियम बचे हैं वो हम कल निपटा देंगे। क्या करेंगे, उन नियमों को हम कल निपटा देंगे। बहुत आराम से पढ़ना है ताकि समझ में आता जाए। देखो उल्लास, लिखो उल्लास, एक शब्द क्या होता है, उल्लास होता है ना। एक शब्द उल्लास में आ रहा है, सच्चरित्र में आ रहा है, तल्लीन में आ रहा है, सच्चरित्र क्या आ रहा है, किसमें, सच्चरित्र, सच्चरित्र में आ रहा, और किसमें आ रहा है, और देखो तल्लीन हो गया, एक क्या हो गया, तल्लीन हो गया, तल्लीन शब्द हो गया, क्या हो गया, तल्लीन शब्द हो गया। उड्डयन हो गया,
उड्डयन हो गया, क्या हो गया, उड्डयन हो गया, सज्जन हो गया, सज्जन हो गया, उज्ज्वल हो गया, उज्ज्वल हो गया, क्या हो गया, उज्ज्वल हो गया। तो इनको करिए, बताइए जल्दी, इनको करके देखिए क्या आता है इनका, फिर हम करते हैं। जल्दी से देखिए। तो इसमें किसमें कहाँ से टूटना है, इसको कहाँ से टूटना है, जहां से दो व्यंजन है, और जो छोटा व्यंजन है तो इसको किसमें, जो आधा व्यंजन है उसको किसमें, ता में, आधे ता में परिवर्तित करना है, कुछ नहीं करना है। उल्लास का ऊ होता, या कहाँ पर ला है, आधा ला है, इसी को तोड़ दो, बाकी जो बचा है लाश, लाश को लिख दो, उल्लास हो गया। सच में, सच्चरित्र में, सच, सच में आधा आ रहा है तो सच लिख दो, सच लिख दो, और बाकी जो बचा है चरित्र को चरित्र लिख दो, चरित्र लिख दो, क्या कर दो, चरित्र लिख दो। तल्लीन क्या रहा, तल्लीन तो ता, तो क्या हो गया, तत्व, सच नहीं बोलना, सत बोलना था यहाँ पे, सत किसमें बदलेगा, सत में बदलेगा भैया, सच में नहीं, सत में, किसमें, सत में, किसमें बदलेगा, सत में बदलेगा, सत में। और ये तल्लीन किसमें बदलेगा, तत् में, किसमें, तत् प्लस लीन, क्या हो जाएगा, तत् प्लस लीन हो जाएगा। उड्डयन की जगह उत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा, प्लस क्या बचा, डयन, क्या बचा, प्लस बचा डयन, तो प्लस में जो बचा है डयन लिख दो, क्या लिख दो, डायन मत कर देना, क्या लिख कर देना, डायन मत कर देना, डयन लिखना। सज्जन में सत कर दो, क्या कर दो, सत, सत प्लस जन बचा है तो जन लिख दो, क्या लिख दो, जन। उज्ज्वल में क्या कर दो, उज्ज्वल में दो जा आधे आधे हैं तो जो पहला जा है उसी से तोड़ेंगे, क्या करेंगे, पहले तो यहाँ क्या करेंगे, उत करेंगे, क्या करेंगे, उत, जो बचा है ज्वल तो ज्वल को लिख दो, जो बचा है ज्वल। तो इस तरीके से इनको करेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से इनको कर रहे होंगे हम। तो आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही आराम तरीके से, बहुत ही आराम से हम कर रहे हैं। तो इनके बाद हम और करेंगे, और उदाहरण इसके लेते हैं, और उदाहरण लेते हैं 2-4 ठो, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास समाप्त कर रहे होंगे। देखो, जग जननी, जग जनी, जग, जगत जननी, जगत जननी, जगत जननी, क्या लिखते हैं, जगत जननी, ऐसे लिखते हैं ना, हाँ, जगत जननी। जगत जननी के बाद वाटिका, वट्टिका, क्या है, वट्टिका, वट्टिका, क्या, वट्टिका, वट्टिका, जननी, वट्टिका, और कौन सा शब्द है, जननी, और एक है मट्टिका, मट्टिका। तो ये कैसे होंगे, जननी तो कहाँ, ये जा है तो कहाँ से जगत हो जाएगा, इसका जगत हो जाएगा, जगत में टूट जाएगा, बचा क्या, जननी, जननी, तो जननी हो गया। वट्टिका में क्या टा है यहाँ से, तो क्या यहाँ किसमें वत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वत होगा, बाकी बचा जो टीका, क्या हो गया, बाकी बचा क्या, जो बचा है टीका बचा हुआ है। यहाँ मठ है तो यहाँ मत हो जाएगा, बाकी बचा टीका। तो इतने सिंपल हैं ये, इतने बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही आसान तरीके से रूल याद हो तो आराम से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। बाकी अगले नियम को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे बहुत ही आराम से। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल।